हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 जो है उसका आज मैं समरी करवाने वाली हूँ। और यहाँ पर आप सभी को सिर्फ समरी ही नहीं मिलते हैं बल्कि आपको इसके साथ साथ उस चैप्टर में रिगार्डिंग जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैं नोट डाउन करवाती हूँ, और जो कि आपके MCQ क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप सभी को पता है कि आपके MCQ बोर्ड के एग्ज़ाम में कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50 और 50 का रेशियो रखता है। 50 MCQ पूछे जाते हैं और 50 आप सभी को थ्योरी वाले पार्ट करने होते हैं। तो MCQ साथ साथ करते चलोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डायरेक्ट MCQ सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। जैसा कि मैं दिखा देती हूँ, ढेर सारे पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं जो कि पॉइंट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स। ठीक है, तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज ए साइंटिफिक एसे। क्या है ये? साइंटिफिक एसे है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ये क्या है, तो ऐसे है। रिटन बाय बार्टन रसल। बार्टन रसल कौन है? बार्टन रसल जो है वो इस चैप्टर के राइटर है। बार्टन रसल इस चैप्टर के राइटर है। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर कौन है? तो बार्टन रसल है। याद रखना है आप सभी को। आप सभी को ये पूछा जाता है, कहाँ पता है? ये आप सभी से पूछा जाता है और MCQ क्वेश्चन में और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन में, तो याद रखना है। ठीक है, इन दिस एशे ही हैज़ फोकस ऑन द आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड विद पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि इस एशे में बार्टन रसल ने क्या बताया है? तो इस निबंध में उन्होंने उस विचार पर जोर दिया है जिसने मानव जाति की समय के साथ मदद की है। मतलब कि टाइम टू टाइम किस तरीके से मानव जाति डेवलप्ड होते चले हैं, तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो हम समरी लिखते हैं कैसे? समरी को लिखने के लिए 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और लास्ट कंक्लूजन पार्ट। तो इंट्रो पार्ट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में होता है कि आपके चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करी गई है, इंपॉर्टेंट लाइन्स के बारे में बात करी गई है, तो उस इंपॉर्टेंट लाइन को आप सभी को बॉडी में मेंशन करना होता है। ठीक है, इंट्रो पार्ट में आप सभी को थीम लिखना होता है कि बार्टन रसल या फिर जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, और कंक्लूजन में लिखना होता है कि इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकला है। क्लियर होता है भाई? अब देखो यहाँ पर लिखा है, एज टाइम पासिस मैन बिकम मैच्योर्ड एंड ही बिकेम मोरली स्ट्रॉन्ग, ही बिकम सिविलाइज्ड एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अनह्यूमन। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। देखिए, ये आप सभी को अगर एग्जाम में लाइन दे दी गई तो आप सभी से पूछा जाएगा कि ये लाइन कहाँ से ली गई, तो इस तरीके से लाइन भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया मानव मानव की जो जाति है वो और मैच्योर्ड होती गई। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर नैतिकता आने लगी, मानव का जो व्यवहार है उस तरीके का व्यवहार आने लगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर वह सभ्य हो गया, मतलब कि सिविलाइज्ड हो गया, यानी कि बहुत सारा कल्चर या फिर रिलीजन, पूजा पाठ में, इन सब चीज़ों में बिलीव करने लगा। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया आपको अमानव होने से बचाया है, यानी कि हम सब जो है अमानव, यानी कि जो मानवता का गुण है वो गुण रहने दिया, उस गुण से अवगुण नहीं कराया। ठीक है, आग के आविष्कार से मनुष्य की प्रगति एक माइलस्टोन साबित हुई। मतलब कि जैसे ही फायर का डिस्कवर हुआ ना, तो फायर एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो आपसे भी से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस क्या है? ऑप्शन दे दिया जाएगा, फायर, वाटर, जो भी रहेगा, प्लांट, ये सब, एग्रीकल्चर। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फायर, क्योंकि फायर जो है वो बहुत हेल्प करी है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो फायर डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं वो? द मोर आइडियाज विच मेड ह्यूमन prosperous are domestication of animals and agriculture. The invention of language gave a new life to to him. Later, the invention of printing press and the art of writing made him socially, culturally and morally strong. देखिए, अब यहाँ पर वो बोलते हैं क्या? वो कहते हैं कि द मोर आइडियाज़ विच मेड ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि जो बहुत ऐसे और भी फायर को छोड़कर ऐसे बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि ह्यूमन को डेवलपमेंट की या फिर मानवता की कगार पर लेकर आया है। ठीक है, जो कि उसमें से कौन सा है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर, यानी कि जो भी एनिमल का पशुपालन हुआ और कृषि का विकास हुआ, तो वो
ह्यूमन को और भी आगे बढ़ाता चला गया, यानी कि मानवता की ओर लेता चला गया। ठीक है, पशुपालन बहुत ही इंडिया में कल्चरली बहुत ज़्यादा मानवता के रूप में साबित होता है कि पशुपालन करना एक मानव जाति का बहुत ही कहते हैं ना कि आपको एक मानव की या मानव से ऊपर पड़े, आप एक पशु की भी दुख दर्द को भी समझ रहे हो, तो ये मानवता की विकास है। ठीक है, उसके बाद फिर इन्वेंशन हुई, लैंग्वेज की, भाषा की इन्वेंशन हुई, जो कि भाषा की लैंग्वेज, जैसे कि अभी हम आपसे कंसल्ट कर पा रहे हैं, आपसे बोल पा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं घर बैठे, आप भी सामने से समझ रहे हो, तो ये लैंग्वेज की इन्वेंशन हुई। तो ये बहुत बड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ ना, जो कि इस इंडिया में कुछ नहीं था। इंडिया में कुछ नहीं था पहले, इंडिया में ही क्या, कहीं पे भी कुछ नहीं था उतना। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कैसे विकास की ओर गई, तो ये इन्होंने इस चैप्टर में बताया है। ठीक है, प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन है वो हुआ, बहुत ही हेल्पफुल मिला। आज आप कहीं पे भी जाते हो, एडमिशन करवाते हो, आपको प्रिंट आउट निकलवाना होता है, या फिर बुक्स जो छपते हैं वो प्रिंटिंग मशीन से ही छपते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि पढ़ाई में, शिक्षा में प्रिंटिंग मशीन्स का डेवलपमेंट हुआ। ये एक बहुत ही इंडिया को आगे बढ़ाने में, या फिर ह्यूमन को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल मिला। ठीक है, आर्ट ऑफ राइटिंग मेड सोशली, कल्चरली एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुए कि लिखना, पढ़ना, बोलना सामाजिक रूप से, कल्चरली रूप से और नैतिकता के रूप से हम लोगों ने सीखा है। आगे ये डेवलपमेंट में बहुत ही अहम रोल साबित हुआ है, जो कि नैतिक रूप से मजबूत बनाया गया। ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया गया। लिखने की कला ने उन्हें, लिखने की कला जो है वो हम सभी को कल्चरली बहुत ही डेवलप किया है, सोशली भी बहुत डेवलप किया है। तो ये इस तरीके से बताया गया है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मेंशन करी गई है। बार्टन रसल, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के एसे में, इस एसे में। ठीक है, जो कि आप लोगों ने अगर फुल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, फाइनली अब हम इसका कॉन्क्लूज़न देखते हैं। कॉन्क्लूज़न क्या है? ठीक है, कॉन्क्लूज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्क्लूज़न अगर बता देते हो तो उस पर आपको 1 नंबर आपके एग्ज़ाम में मिलता है। ठीक है, फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ बार्टन रसल इन विच ही हैज़ साइंटिफिकली explained the ideas that made humans stand as per the standard of human and made them superior to animal। अंततः बार्टन रसल का शानदार निबंध है जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूप से और उन बातों की व्याख्या किए हैं जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया और उन्हें जानवरों से बेहतर बनाया है। मतलब कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि उन्होंने बहुत अच्छा ऐसे प्रेजेंटेशन किया है जिसमें कि साइंटिफिक रूप से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हेल्प मैनकाइंड बने हैं। ठीक है, ह्यूमन मैनकाइंड बने हैं। ठीक है, उन्होंने बताया है कि मनुष्य किस तरीके से मनुष्य के रूप में खड़ा हुआ है, उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से आज जानवर से बेहतर हैं। ठीक है, जानवर और हम में अंतर अब क्या है वो आप भली भांति समझ सकते हो। ठीक है, तो जानवर से हम इंसान बन पाए हैं। पहले तो जानवर, इंसान, पशु पक्षी सब लोग बराबर थे, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं था। आगे बढ़े कैसे? हम लोग अपनी आइडियाज़ के थ्रू। ठीक है, तो आइडियाज़ के थ्रू बढ़े, तो वही उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एमसीक्यू में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को लिखा गया है, टू द पॉइंट यहाँ पर ही लिखा गया है। ठीक है, पहला लिखा गया पॉइंट, ऑथर कौन है इस चैप्टर के, तो बार्टन रसल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है वो एक तरह का एसे है। ठीक है, थीम क्या है इस चैप्टर का, रोल ऑफ आइडियाज़ इन प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ का क्या प्रोग्रेस रहा है, उस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया, उस चीज़ का थीम है ये। मेन आइडिया क्या क्या था? मेन आइडिया क्या था? ह्यूमन प्रोग्रेस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक, मोरल एंड सोशल आइडियाज़। देखिए, जो मेन आइडिया है ह्यूमन प्रोग्रेस में, वो पॉसिबल तभी हो पाया जब साइंटिफिक रूप से, मोरल रूप से और सोशल आइडियाज़ बेहतर हम लोग निकाल पाए, तभी मेन आइडियाज़ निकल पाया ह्यूमन के प्रोग्रेस में। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड बाय हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। देखिए, जो पहले के मनुष्य थे वो कैसे रहते थे, मतलब कि कुछ तो होना चाहिए ना।
जिसमें वो खान-पान उनका क्या हुआ करता था। तो वो पहले के जो मनुष्य थे, आज तो इतना आप सभी के पास वॉशिंग मशीन है, सब तरह का मशीनरी चीज़ें अवेलेबल है आप सभी के पास, और नए-नए तरीके के आइडियाज़ भी है आप सभी के पास कि क्या करना है, नहीं करना है, हर चीज़। लेकिन पहले के टाइम पर हंटिंग यानी कि शिकारी करते थे और अपना पेट पालते थे, ठीक है? फूड गैदरिंग करते थे, हंटिंग करके फूड गैदरिंग किया, फायर का इन्वेंशन हुआ तब जाकर ये फूड को भी पकाने लगे और पका के खाने लगे। नहीं तो पहले क्या करते थे ना, आदमी जो है वो जानवरों को मार कर खाता था, कच्चा कच्चा खा लिया करता था। जो भी फूड हो गया, फल फ्रूट्स तो कच्चा ही ठीक है, लेकिन जो भी अगर जानवर है, मीट है, तो उसको कच्चा चबा के खा लिया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था ना। फायर का इन्वेंशन हुआ तो मील का पत्थर साबित इसीलिए तो हुआ कि पेट पलने लगा। समझ गए बात को? अगला पॉइंट है, they feared natural forces like a storm and diseases. They feared they feared natural forces like a storms and diseases. Fire, language, agriculture changed humans' life. वो लोग जो है वो नेचुरल फोर्सेस, जो भी स्टॉर्म्स हो गया, डिजीजेज हो गया, वो सब उस चीज़ को भी एनालाइज करने लगे। जैसे अब आंधी तूफान आ गया तो उस चीज़ से कैसे बचना, तो ये सारी चीज़ें उनको आइडियाज़ मिलती गई और वो बचते चले गए, ठीक है। और बहुत सारे जो भी डिजीज़ेस हो गए, उस डिजीज़ से किस तरीके से बचना है, क्योर करना है खुद को, तो वो भी आइडियाज़ के थ्रू ही इन सबको पता चला है, ठीक है। अब फायर, लैंग्वेज, एग्रीकल्चर, ये सब जो है ना, ह्यूमन को बहुत ही एक बड़ा चेंज दिया अपने लाइफ में, डेवलपमेंट में, ठीक है। फायर दिया, लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज अगर नहीं होती तो हम सामने वाले की इंटेंशन ना समझ पाते, उनका कहने का क्या तरीका था, क्या बोलना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, या फिर क्या ज़रूरत है, ये लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट रोल साबित हुआ। एग्रीकल्चर से बहुत सारी चीज़ें हुई, एग्रीकल्चर से इकोनॉमिकली सब स्टैंड कर पाए, अपना पेट पाल पाए, हर चीज़। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज था ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। प्रोग्रेस कम्स फ्रॉम आइडियाज़ नॉट फिजिकली स्ट्रेंथ। कोई फिजिकली स्ट्रेंथ से थोड़ी ना प्रोग्रेस कर पाता है या फिर डेवलपमेंट कर सकता है। आज आप पढ़ रहे हो तो फिजिकली कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप घर में रोटी बना रहे हो या फिर खेतों में कुदाल चला रहे हो, तो वो फिजिकली एक्टिविटी से आप क्या प्रोग्रेस कर पाओगे? नहीं। आपको प्रोग्रेस तभी मिलेगा जब रोटी आपकी गोल बनेगी, आप खेत में ज़्यादा अनाज उपजा पाओगे, तो वो उसको प्रोग्रेस कहते हैं। तो उस प्रोग्रेस के लिए आपको नए आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे ना, कि आपको खेत में क्या डालना चाहिए जिससे ये हमारी ज़मीन जो है वो फर्टाइल हो, तो वो आइडियाज़ देता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ से कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिलता है, नए नए आइडियाज़ से प्रोग्रेस मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस हेल्प रिड्यूस फियर एंड इग्नोरेंस। साइंस ने बहुत सारी चीज़ों के डर को ख़त्म किया, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए सिखाया। साइंटिफिक रीजन, ठीक है। सुपर पोजिशन डिक्लाइन ड्यू टू साइंटिफिक थिंकिंग की वजह से सुपर पोजिशंस भी समझ आ गई सभी को। इस चैप्टर में 2 नए नए आइडियाज़ के बारे में बात करी गई है, ठीक है। और ये आप सभी को शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। मटेरियल आइडिया और मोरल आइडिया। मटेरियल आइडिया क्या है? साइंस, टूल, इन्वेंशन। ये मटेरियल आइडियाज़ हो गया। मोरल आइडियाज़ काइंडनेस हो गया, पीस हो गया, लव हो गया, ठीक है। मटेरियल मतलब क्या था? मटेरियल मतलब होता है वस्तु, ठीक है। कोई भी चीज़ के बारे में बात करी तो साइंस वाला, साइंस का जो भी मटेरियल हो गया वो हो गया, टूल हो गया, इन्वेंशन हो गया। तो ये 2 नए ऐसे आइडियाज़ हुए जो कि ह्यूमन को आगे बढ़ाने में हेल्प की। मोरल आइडियाज़, मोरल मतलब होता है नैतिक, व्यवहारिक रूप से, ठीक है। तो इंसानों में काइंडनेस आया, ठीक है, दयालुता आया, पीस आया, शांति आया, लव आया, केयरिंग आया। तो ये सारी चीज़ जो है ह्यूमन को और आगे बढ़ाने में हेल्प करी है। तो इसके बारे में और पॉइंट्स रखे हुए हैं, आप लोग जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। मोरल आइडियाज़ मेड पीसफुल लिविंग पॉसिबल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मोरल आइडियाज़ जो हो गए वो लोगों को शांति रहने के लिए सिखाया। एग्जाम्पल के लिए काइंडनेस, कॉपरेशन, पीटी, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, छोड़ो, यहाँ पे अभी हमने बताया था, मेरे माइंड में आया था, काइंडनेस, पीस, लव, केयरिंग, ठीक है। तो केयरिंग भी लिख सकते हो, ये सब कुछ भी। मटेरियल आइडियाज़ यहाँ पर देख लीजिए। मटेरियल आइडियाज़ इंक्लूड्स इन्वेंशन एंड टूल्स। जो भी इन्वेंशन हुआ, टूल्स का, औजारों का, कुदाल, खुरपी, ये सारी चीज़ें क्या है? इन्वेंशन हुई है ना। मोरल आइडियाज़ इंक्लूड्स
जस्टिस, लव एंड फेयरनेस, मोरल आइडियाज़, जस्टिस भी न्याय के बारे में, लव के बारे में, फेयरनेस सफाई के बारे में, इन सब चीज़ के बारे में बात करी गई है, ठीक है। स्लेवरी एंड वार रिड्यूसेस थ्रू बेटर थिंकिंग। देखिए जो भी पहले के ज़माना में स्लेवरी हुआ करता था, गुलामी होता था ना, युद्ध होते थे, तो ये सारी चीज़ जो है बेटर थिंकिंग, जैसे जैसे इंसानों का थिंकिंग सोच बढ़ने लगा ना, तो ये सारी चीज़ें भी कम होने लगी। ऐसे पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। रसल बिलीव्ड आइडियाज़ आर मोर पावरफुल देन फोर्सेस। देखिए रसल जो है वो ज़्यादातर आइडियाज़ पे बिलीव करते हैं, फोर्सेस पे कम बिलीव करते हैं। फोर्सेस यानी कि फिजिकल एक्टिविटी पे कम बिलीव करते हैं, बल्कि आइडियाज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। फ्यूचर डिपेंड ऑन लव, नॉलेज एंड सिंपैथी। फ्यूचर्स जो भी डिपेंड्स करता है वो लव, किस तरीके की आपका व्यवहार है, ठीक है, आपका किस तरीके का नॉलेज है, किस तरीके से सिंपैथी दिखाते हो एक दूसरे के प्रति, तो उस चीज़ के बारे में फ्यूचर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अगला क्या है, ह्यूमन प्रोग्रेस नीड्स बोथ साइंस एंड मोरल। मानव का जो विकास है उसमें दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता है, एक तो साइंटिफिक चीज़ें, दूसरा मॉरल चीज़ें। यदि आप भगवान पे विश्वास करते हो तो भगवान पे तो विश्वास करना ही है, क्योंकि जो भी होना है भगवान के थ्रू होना है। और साइंटिफिक चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि हम अगर कुछ अपने तरफ से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं साइंस थ्रू, तो वो और ज़्यादा इन्वेंशन पे प्रोग्रेस डालेगा, ठीक है। तो ये हुआ। रियल स्ट्रेंथ लाइज इन थ्रोट नॉट वायलेंस। देखिए रियल इंटेंशन जो है, इंसानों की स्ट्रेंथ जो है वो थॉट पे बिलीव करता है, ना कि वायलेंस पे बिलीव करता है, यानी कि लड़ाई मार चढ़ाई ये सब, ठीक है। द इसे प्रमोट्स पीसफुल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। ये इसे जो है वो प्रमोट करता है एकदम शांतिपूर्वक किस तरीके से डेवलपमेंट पे हम लोग आए। द एसे ब्लेंड साइंस, एथिक्स एंड सोशल प्रोग्रेस। सारी चीज़ों पे ही इसमें वर्क हुआ है। इस ऐसे में साइंस पे भी वर्क हुआ है, एथिक्स पे भी वर्क हुआ है, और सोशल प्रोग्रेस सामाजिक रूप से भी किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है इस चीज़ पे भी वर्क हुआ है। थोड़ा सा और पॉइंट्स बाकी है, ठीक है। बार्टन रसल सेज, बार्टन रसल क्या कहते हैं, बार्टन रसल तीन चीज़ें कहते हैं। वायलेंस क्योरिटी डिक्रीजेज विथ बेटर आइडियाज़। अच्छे अच्छे आइडियाज़ से हम लोग वायलेंस को दूर कर सकते हैं। स्लेवरी और वार रिड्यूसेस ओवर टाइम। स्लेवरी और वार जो भी है वो कम हुई जैसे जैसे हमारी थिंकिंग बढ़ी। गुड आइडियाज़ आर मोर पावरफुल देन फोर्सेस, ये बता दिए हम, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ मैन काइंड डिपेंड्स ऑन एग्जाम्पल, आप सभी से शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में भी। फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो लव, नॉलेज और सिंपैथी पे, ठीक है। द ऐसे ये ऐसे जो है वो क्या हमें सिखाता है, दिस ऐसे टीचेस ट्रू प्रोग्रेस कम्स थ्रू थिंकिंग एंड लर्निंग, नॉट थ्रू फाइटिंग या फिर वायलेंस, ठीक है। वो वायलेंस, देखो आप समझ गए कि जो ट्रू प्रोग्रेस है वो कहाँ से आती है, हमारी थिंकिंग से आती है और लर्निंग से आती है। कहाँ कहाँ से आती है बता दिए, थिंकिंग से आती है और लर्निंग से आती है, फाइटिंग से नहीं आती है। तो ये दो याद रखिएगा। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन समझ आ गया होगा आपको, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना आप लोग, ठीक है। और प्यारा सा स्माइल दे दो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो अपना आगे का, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। और पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।